नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.4 जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। ये थर्ड पार्ट है और इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई x, तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी? क्या कहा इसमें? लंबाई चौड़ाई से 2 हो गई है तो 2x हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा, क्या कहा, यदि उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2x और चौड़ाई कितनी है? x। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 800। तो x स्क्वायर हो जाएगा 800 बटे 2 मतलब 400। x स्क्वायर 400 तो x हमारा क्या हो जाएगा? 200। x 20 हो जाएगा, 20 मीटर। अब 20 मीटर क्या है? 20 मीटर बगिया की चौड़ाई होगी x, यानी चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई क्या होगी? 2x यानी 2 गुणे 20 40 मीटर। ठीक है, यही दोनों आंसर हो गए क्वेश्चन के। यही हमसे पूछा था। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या इसमें भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु x और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? दोनों की आयु का योग जो है वो 20 है, तो अगले की हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, बस इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग? बस 4 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु। जब बात पूर्व की होती है तो वो जितने वर्ष होता है उतना उसका माइनस हो जाता है। तो 4 वर्ष पूर्व है यानी 4 माइनस हो जाएगा वर्तमान आयु से। तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? हमारे पास क्या था? 20 माइनस एक्स था, इसमें से 4 और माइनस हो जाएंगे तो 16 माइनस एक्स वर्ष रह जाएगा। फिर क्या कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, इनका गुणनफल देख लेते हैं। तो ये x माइनस 4 गुणे 16 माइनस एक्स और गुणनफल था कितना? 48 वर्ष।
करते हैं 16x एक्स स्क्वायर और 16 चौको 64 प्लस के 4x एक्स स्क्वायर 16 चौको 64 और ये 4x और इस 48 को हम लोग इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर 16 और 4 20 हो जाएंगे, इसको जोड़िए 8 4 12 8 4 12 और 6 4 10 11 112 माइनस कामन लेके हम लोग जीरो लेते हैं 112 कर लेते हैं इसके फैक्टर 112 के 112 2 पंजे 10 2 6 12 28 14 7 20 लाने हमारे पास, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 14 और 8 22 2 दूनी 4 और इसका फैक्टर होना संभव नहीं है। इसका मतलब हमसे यही कहा था कि क्या इसकी उम्र निकालनी संभव है, मतलब ऐसा संभव है, तो इसके फैक्टर ही नहीं हो रहे, इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटा देते हैं इसको। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई x मीटर, ठीक है, और पार्क की चौड़ाई हमने मान ली y, ठीक है। दोनों की परिमाप दे रखी है, परिमाप ये होती है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो 2 लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह y, काटिए इसको 40, यानी x प्लस वाई बराबर 40, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, बंद मान लीजिए। और इनका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। लगाते हैं इसको, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है x और चौड़ाई है y। हम लोग y की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 से, 40 माइनस एक्स 400, इसकी गुणा करो 40 एक्स स्क्वायर 400, इसको उधर ले जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 यानी 20 की गुणा 40 और 20 की गुणा 400 और 20 जोड़ोगे तो 40 आएगा। तो हम लोग इसको 20x माइनस 20x और प्लस 4x, इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 20 और x माइनस 20, x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, यानी इसकी लंबाई जो आएगी पार्क की वो 20 मीटर होगी, चौड़ाई भी 20 हो जाएगी, 40 से 20 जाएंगे वो भी 20 ही आएगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगली एक्सरसाइज हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, नमस्कार।